मैदान समझाना जाने लगा। आजकल प्रेम कहानियों के कारण ज्यादा जानते हैं लोग। अपने जो स्यों गीता है, पृथ्वीराज की प्रेम कहानी इतनी ज्यादा फेमस है कि आजकल तो तुम्हें कोई भी सुना देगा, बच्चा बच्चा। कन्नौज कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ का शासक था जयचंद गढ़वाल, और इसकी पुत्री थी स्यों गीता। इसके साथ में पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह किया था, मतलब प्रेम विवाह किया था। हालांकि इन दोनों की लड़ाई के खूब सारे अलग अलग कारण बताए जाते हैं, लेकिन जब से हमारे जैसे ऑनलाइन गुरुजन आए हैं, उन्होंने लड़ाई का मुख्य कारण क्या बताया? संगीता बताया है। हम और कारण भूल जाते हैं, सर और कारण तुम बता दो भी फिर। जैसे जयचंद और पृथ्वीराज दोनों दिल्ली के ऊपर अधिकार करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज ने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया था। दूसरा कारण यह है कि जब जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमादित्य चंदेल की सहायता कर रहा था ना, यानी कि हमने अभी पीछे पढ़ा था, पृथ्वीराज की वापस लौटती हुई सेना के ऊपर परमादित्य चंदेल ने आक्रमण किया था। उस समय जयचंद ने परमादित्य चंदेल की सहायता की थी, यानी कि दोनों दुश्मन मिलकर पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन हमें जो मेन कारण दिखाई देता है वो देता है कि सर प्रेम कहानी। हमें तो ये बताओ कि हमें बाकी कारणों से मतलब नहीं है। कारण एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते, ऐसे कारण कोई नहीं पूछेगा कि बताओ भी, यानी कि जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में लड़ाई का मेन कारण क्या था क्या। लेकिन आजकल मेन कारण बताते हैं भाई क्यों गीता, यानी कि प्रेम विवाह। आजकल ये ज्यादा प्रचलन में है, लव मैरिज। हाँ, जयचंद की बेटी थी स्योगीता, वो पृथ्वीराज से शादी करना चाहती थी। स्योगीता ने अपने पिता से कहा कि डैडी मैं पृथ्वीराज से शादी करना चाहती हूं। तो जयचंद ने रिप्लाई दिया कि मैं दुनिया के किसी भी शख्स से तुम्हारी शादी करा सकता हूं, लेकिन पृथ्वीराज से नहीं, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। स्योगीता बोली पिताजी मोहब्बत में ये सब चीजें कहां देखी जाती हैं। जयचंद एक शायरी बोलता है, कोई समा है, कोई परवाना है, कोई आशिक है, कोई दीवाना है। सुनना बड़े ध्यान से, फिर लास्ट में वाह वाह करना। कोई समा है, कोई परवाना है, कोई आशिक है, कोई दीवाना है, सब खेलते हैं यहां दिल के साथ, मोहब्बत तो बस एक बहाना है। जयचंद को पता चल गया यार कि मेरी शायरी से संयोगिता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये शादी तो करेगी पृथ्वीराज के साथ में। इसलिए उसका स्वयं वर चुनता है, यानी कि स्वयं खुद वर चुनना, संयोगिता का स्वयं वर लगाया जाता है। जयचंद ने भारत के सभी राजकुमारों को बुलाया, सिर्फ पृथ्वीराज को छोड़कर। कोई बात नहीं भी, आशिक को नहीं बुलाते हैं तो कोई दुख दर्द नहीं होता क्या, मत बुलाओ भी, हमें क्या फर्क पड़ता है क्या। लेकिन पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए द्वार के ऊपर एक मूर्ति लगा दी जाती है, और कहा कि पृथ्वीराज की औकात मेरे द्वारपाल बनने की है, मेरे ज्वाई बनने की पृथ्वीराज की औकात नहीं है क्या। लेकिन संयोगिता तो संयोगिता थी, वो कहां मानने वाली थी। संयोगिता गई और पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहना दी। भाई साहब ये पूरी की पूरी कहानी है, यानी कि स्वयं वर रचाया जाता है। आपने पुरानी फिल्मों के अंदर देखा भी होगा, रामायण महाभारत में कभी देखा होगा, राजकुमारी जाती है माला लेकर, और यानी कि जो वर उसे पसंद आ जाता उसके माला पहना देती है। पृथ्वीराज की इस प्रकार से मूर्ति लगाई जाती है गेट के ऊपर, क्योंकि जयचंद ने कहा था कि पृथ्वीराज की औकात क्या है, मेरे द्वारपाल बनने की, वो मेरा ज्वाई नहीं बन सकता क्या। लेकिन संयोगिता तो संयोगिता थी, उसने कहा कि पिताजी ऐसे कैसे कह सकते हो क्या, ये तो आपके क्या बनेंगे, ज्वाई बनेंगे क्या। और माला ले जाकर उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को पहना दी। अब भाई साहब पृथ्वीराज कौन से कम थे क्या, उनके तो पूरे एकदम तहलका था क्या। पृथ्वीराज को पता चला और संयोगिता को उठाकर अपने साथ में ले गया क्या, इसके साथ में गंधर्व विवाह किया था। पीछे से जयचंद के कानों में हीरो नंबर 1 फिल्म वाला गोविंदा कृष्णा कपूर का कान्ना बजे। हीरो नंबर 1 फिल्म देखी है क्या किसी ने, जिसके अंदर गोविंदा होते हैं, कृष्णा कपूर होते हैं, वो दोनों गाना गाते हैं, मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से, ले जाऊंगा तुझे दूर सबकी नजर से, जालिम है सितमगर है वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो तुझको मेरी दुल्हन, हम ब्याह रचाएंगे कहीं दूर शहर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से, मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से। तो इस प्रकार से जयचंद के कानों में गाना बजता यार का, भगा के तो ले गया क्या, अब क्या कर सकते हैं क्या। ठीक है, कुल मिला के हमें बस इतना ही समझता था कि भाई कन्नौज के ऊपर भी यानी का पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था, जयचंद गढ़वाल को भी अपना दुश्मन बना लिया था, क्योंकि वो लगातार आक्रमण कर रहा था। उधर यानी कि मोहब्बा से उसने दुश्मनी मोल ले ली थी, गुजरात वाले तो वैसे उसके दुश्मन बने हुए थे, चचेरे भाइयों के साथ में ज्यादा मनती नहीं थी, उसका पहले यानी कि दुश्मन बना लिए थे। और इधर यानी कि जयचंद गढ़वाल भी दुश्मन हो गया, क्योंकि उसकी बेटी को भगा के ले आया, प्रेम विवाह कर लिया क्या। उधर यानी कि गजनी से लगातार आक्रमण हो रहे थे।
हमने पढ़ा भी है गोविंद